वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी विद एटी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस IC01 का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 तक के वीडियोस इस चैनल पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और आप वो जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी, इंश्योरेंस में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। आइए बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की। दिस इज चैप्टर नंबर 8। सो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली हमारे किन रिस्क को कवर करते हैं। आइदर आप इंश्योर्ड पर्सन इज डाइंग अर्ली और ही इज लिविंग टू लॉन्ग। तो इनके जो प्लान्स हैं वो बेसिकली दो प्लान्स में डिवाइड होते हैं। एक तो टर्म प्लान्स होते हैं और एक एंडाउमेंट प्लान्स होते हैं, प्योर एंडाउमेंट प्लान या एंडाउमेंट प्लान्स। ठीक है, तो जो टर्म प्लान्स होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, उसमें क्या होता है कि जो पॉलिसी बेनिफिट है वो आपको डेथ पे मिलेगा। ठीक है, आपको मतलब आपके नॉमिनी को डेथ पे मिलेगा, तो वो टर्म प्लान्स होते हैं। और जो हमारे इंश्योर्ड की डेथ नहीं होती है ना, और वो पूरा पूरा पॉलिसी टर्म खत्म हो जाता है, तो जो उसे बेनिफिट्स मिलते हैं वो कौन से प्लान्स होते हैं, वो हमारे एंडाउमेंट प्लान्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होता है जो टर्म और एंडाउमेंट, ये हमारे कॉम्बिनेशन प्लान्स कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं तीन चीजों से हमारे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रिवॉल्व करते हैं: टर्म प्लान्स, endowment plans and mixture of term and endowment plans. Okay, now what are traditional life insurance plans? We'll talk about. So ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स क्या करते हैं, जो डेथ बेनिफिट पे आपको दें, जो सर्वाइवल बेनिफिट पे दें, जिसके बारे में अभी हमने बात की, और एंडाउमेंट एश्योरेंस प्लान। सो व्हाट इज अ डेथ बेनिफिट प्लान? दिस इज आल्सो नोन एज अ डेथ कवर। मतलब डेथ बेनिफिट मतलब इसमें जो पॉलिसी कवर है वो किसके लिए है, डेथ के लिए है। सो इट इज पेएबल ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। सच प्लान्स आर कॉल्ड टर्म एश्योरेंस प्लान्स। अगर आपकी पॉलिसी 25 साल की है, ठीक है, 25 साल का आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया और इसी दौरान जो भी पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस पॉलिसी के जो सम अश्योर्ड होगा वो किसे मिलेगा, उसके नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा डेथ बेनिफिट है, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ इज अ नेसेसरी व्हाट थिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज सर्वाइवल बेनिफिट प्लान्स? सर्वाइवल बेनिफिट प्लान्स को हम मैच्योरिटी बेनिफिट प्लान्स भी कहते हैं। जब भी हमारी पॉलिसी का टेन्योर खत्म हो जाता है, मैच्योर हो जाती है पॉलिसी, लाइक 20 इयर्स की पॉलिसी थी, 20 इयर्स हो गए हमें पॉलिसी लिए, हमने 20 इयर्स तक प्रीमियम दिया। ठीक है, तो इंश्योर्ड पर्सन की जिंदा भी है, ठीक है, अभी मतलब अभी इसकी डेथ नहीं हुई, तो किसे मिलेगा वो? ठीक है, एंटायर टेन्योर पॉलिसी खत्म होने के बाद उन्हें वो हम इंश्योर्ड को ही देंगे पैसा। ठीक है, LIC पॉलिसी जो भी है इंश्योर्ड को मिलेंगी। तो ये प्लान्स हमारे कहलाते हैं एंडाउमेंट प्लान्स। ठीक है, नाउ देयर आर सम फ्यू अदर प्लान्स लाइक एंडाउमेंट एश्योरेंस प्लान्स। बेसिकली these are the combination of the above two plans in which you'll be benefited in case of death during the policy tenure, and also if you survive the policy tenure, some part of the premium you paid will be given back to you. Okay, so that are known as endowment assurance plans. ठीक है, तो डेथ बेनिफिट में डेथ होगी तो आप आपके सर्वाइवर को मिलेगा, मतलब जो आपका नॉमिनी होगा उसे मिलेगा। सर्वाइवल में आपको मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट, और एंडाउमेंट में मिक्सचर ऑफ बोथ दी अबव प्लान्स। नाउ आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिसीज इशूड, है ना। So first we'll talk about whole life policy. Whole life policy means whole life is covered until you are dead. Your policy will run. Your policy will culminate only when you are dead. So whole life में कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता। इसमें आप इंसान की जब तक पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं हो जाती तब तक पॉलिसी चलती है। सो इट इज क्वाइट कि कोई इंसान अगर 100 ईयर्स जी लेता है तब भी उसकी पॉलिसी रन कर रही है, कोई 30 में ही डेथ हो जाती है तो भी उसकी पॉलिसी 30 तक ही चलेगी। सो इस केस में होगा क्या, इस केस में पॉलिसी चलती रहेगी और जो सम एश्योर्ड है वो तभी मिलेगा जब उसकी डेथ हो जाती है। किसे मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है। मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है आपका टर्म एश्योरेंस प्लान का और मल्टीपल प्योर एंडाउमेंट प्लान का। देखिए इसको हम समझते हैं, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि मनी बैक पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, तो मनी बैक पॉलिसी में सपोज कमल कोई एक वर्कर है, ठीक है, कमल। तो कमल ने क्या किया कि एक मनी बैक पॉलिसी खरीदी जिसका सम एश्योर्ड था 2 लाख रुपए। तो 20 साल के लिए उसने पॉलिसी खरीदी। ठीक है, सम एश्योर्ड था उसका 2 लाख रुपीस, और 20 साल के लिए उसने पॉलिसी खरीदी और वो
पॉलिसी ये स्पेसिफाई कर रही है कि आपको 20% ऑफ द जो सम इंश्योर्ड है, हर 5 साल में 20% आपको सम इंश्योर्ड मिल जाएगा और 40% आपका जो मेच्योरिटी पे मिलेगा। अब जो कमल जी थे, उनकी किसी भी पीरियड में, पॉलिसी पीरियड के टाइम में, किसी भी टाइम उसकी मान लीजिए डेथ हो जाती है, तब क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी उसको 2 लाख रुपीस तो देगी ही, ठीक है, जो उसका मेच्योरिटी अमाउंट मिलना था, ठीक है, मेच्योरिटी जो सम अश्योर्ड था, कितने की पॉलिसी थी, वो तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि दैट वाज अ टर्म इंश्योरेंस। प्लस जो अभी तक उसने पेमेंट की है, मान लो उसने 7th ईयर मारा तो एक पेमेंट किया होगा, ठीक है, 12th ईयर मारा तो 2 पेमेंट किए होंगे 5 ईयर्स में, है ना? जो भी है उसका, जब जितने भी पेमेंट्स उसने किए वो आपके वापस हो जाएंगे। मनी बैक में मनी भी बैक मिल जाएगा और आपका टर्म इंश्योरेंस, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं, एक टर्म इंश्योरेंस प्लान भी है और मल्टीपल प्योर एंडाउमेंट प्लान्स भी है, जिसमें आपको पैसे भी वापस मिलेंगे, प्लस आपको जितने भी प्रीमियम इसने दिया होगा, मान लो इनका प्रीमियम फ्रीक्वेंसी जो भी रही होगी, जितने भी प्रीमियम इन्होंने जमा किए, वो पूरा प्रीमियम वापस हो जाएगा, प्लस आपको आपका प्योर सम एश्योर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है? तो दैट इज मनी बैक पॉलिसी। यूलिप क्या होता है? यूलिप इज अ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में आपके इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के साथ साथ आपको टैक्स के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इस यूलिप हम इसमें थोड़ा डीप में पढ़ेंगे आगे चलकर, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। यूलिप इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इंश्योरेंस प्लान्स प्लस टैक्स बेनिफिट प्लान्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट we'll study about what are the features of a traditional plan. Traditional plans के क्या features होते हैं? So first is the life insured, minimum and maximum sum assured, sum assured payments, minimum or maximum entry age, the minimum premium amount. So what is life insured? So life insured can be an individual, adult, ठीक है, minor और two or more people jointly covered under one policy. तो life insured आपके कैसे हो सकते हैं? इंडिविजुअल भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, ठीक है, आपके एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं लाइफ इंश्योर्ड में, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम सम अश्योर्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लान्स स्टिपुलेट अ मिनिमम सम अश्योर्ड, मतलब सारे प्लान जो होते हैं एक मिनिमम सम अश्योर्ड बताते हैं। सम कुछ प्लान्स होते हैं जो मैक्सिमम सम अश्योर्ड बताते हैं कि इतना आपको मिलेगा आपके पॉलिसी टेन्योर के बाद, जब आप करेंगे तो आपको मिनिमम मान लीजिए 5 लाख तो मिलेंगे ही, ठीक है। कुछ बताते हैं कि मैक्सिमम आपको 20 लाख ही मिलेगा, इससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकता, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं कि पॉलिसी में ये मेंशन रहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड। अब सम अश्योर्ड का पेमेंट कैसे होता है? सम अश्योर्ड का पेमेंट देखो, सम अश्योर्ड का पेमेंट भी आपका बताया गया होता है कि किस केस में आपका सम अश्योर्ड का पेमेंट होगा। सपोज कुछ केसेस में सुसाइड में आपको सम अश्योर्ड नहीं मिलता, है ना, कि आपने प्लान चल रहा था और विद इन 6 मंथ्स आपका क्या नाम है, आपने सुसाइड कर लिया, तो आपको कोई सम एश्योर्ड का पेमेंट नहीं करेगा, है ना। सो ये होता है कि ये बताता है सम एश्योर्ड पेमेंट जो प्लान है, सम एश्योर्ड पेमेंट जो फीचर है वो ये बताता है कि व्हेन द लायबिलिटी विल अराइज ऑन द इंश्योरर टू मेक अ पेमेंट, मतलब इंश्योरर के ऊपर पेमेंट की लायबिलिटी कब बनेगी ये बताता है, ठीक है। वो हो सकता है कि डेथ पे बने, मेच्योरिटी पे बने, या कोई कंटिजेंसी पे बन जाए, है ना, कोई राइडर ले रखा हो, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज, ये भी आपकी पॉलिसी में मेंशन होती है। कुछ पॉलिसीज होती है ना जो आप एक सर्टेन एज के बाद नहीं ले सकते, तो उसमें मेंशन रहता है कि मिनिमम एज ये है, मैक्सिमम एज मान लो 58 है मैक्सिमम एज, ठीक है, मिनिमम एज आपकी 18 है, ठीक है, 25 है, कुछ भी है, तो ये बताता है, ये फीचर ये बताता है। व्हाट इज द मिनिमम प्रीमियम अमाउंट? सी, मिनिमम प्रीमियम अमाउंट मतलब सपोज आपका जो भी प्रीमियम है, ठीक है, तो आपने 10 लाख की पॉलिसी ली तो उसका मिनिमम प्रीमियम कुछ होगा ना। मिनिमम प्रीमियम अमाउंट आपको कितना देना पड़ेगा, मतलब एनुअली कितना देना पड़ेगा मिनिमम। अगर आप एनुअली देंगे तो कितना देना पड़ेगा, ठीक है, मंथली देंगे तो कितना देना पड़ेगा, आप हाफ ईयरली देंगे तो कितना देना पड़ेगा। तो व्हाट इज द मिनिमम प्रीमियम अमाउंट? दैट शुड बी मिनिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लान टेन्योर। व्हाट इज द प्लान टेन्योर? टेन्योर मतलब आपका जो प्लान है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉलिसी ड्यूरेशन क्या हो सकती है? होल लाइफ प्लान की कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है क्या? वो आपकी जब तक लाइफ चलेगी तब तक चलेगा, ठीक है। तो प्लान टेन्योर बेसिकली ये बताता है कि आपकी पॉलिसी का टेन्योर क्या है। सपोज आप कोई पॉलिसी लेते हो, उसमें लिखा रहता है कि 25 ईयर्स और 60, ठीक है, विच एवर इज लेस या विच एवर कम्स अर्ली, है ना। मान लो आपने कोई प्लान लिया जो मैं 40 ईयर्स में ले रहा हूँ, ठीक है, और 60 ईयर तक से चलना था, तो उसने उसमें लिखा है कि 25 ईयर्स तक चलेगा ये प्लान, ले सकते हो, या 60 की एज तक, तो ये मेरा टेन्योर कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स ही रह जाएगा, ठीक है। तो प्लान टेन्योर बताता है कि आपके प्लान की ड्यूरेशन कितनी है।
प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि आप प्रीमियम को कैसे पे करना चाह रहे हो, मंथली पे करना चाह रहे हो, ईयरली पे करना चाह रहे हो, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, कैसे पे करना चाह रहे हो। सम अश्योर्ड स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑप्शन। देखिए कुछ आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट क्या नाम है इवेंट्स आते हैं, जैसे मैरिज हो गई, ठीक है, आपने कोई नया घर खरीद लिया या आपके बेबी हुआ, है ना। तो होता क्या है कि आप इसमें ऑप्शन मिलता है पॉलिसी में कि आप अपना मान लीजिए आप सिंगल थे तो आपने कोई पॉलिसी ली, अब आप सिंगल के हिसाब से उसका सम एश्योर्ड कम रखा था, फिर आपकी फैमिली हुई, फिर आपकी फैमिली बढ़ी, तो उस हिसाब से आप उसको स्टेप अप करना चाह रहे हो, तो सर्टेन पॉलिसी एनिवर्सरीज में वो एक ऑप्शन रहता है कि आप सम एश्योर्ड को स्टेप अप कर सकते हो, स्टेप डाउन कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं पॉलिसी में, मेंशन रहती हैं, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल प्लान में फीचर्स रहते हैं कि आप अपना सम एश्योर्ड को स्टेप अप कर सकते हो या स्टेप डाउन कर सकते हो। व्हाट आर राइडर्स? सी, स्टेप अप स्टेप डाउन हो गया, प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, प्लान टेन्योर हो गया। नाउ व्हाट आर राइडर्स? राइडर्स होते हैं मतलब कि सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स हैं जो कि आपके, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, है ना। बेसिक कवर आपका जो चल रहा है वो तो है ही, अगर आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड कराना चाहते हो जो पहले नहीं थी, तो उसके लिए आप राइडर दे सकते हो। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऐसी चीज जो पहले नहीं हुई थी एंड नाउ वो वर्ड में दिख रही है, सपोज कोविड 19 है ना। तो कोविड 19 पहली बार आया, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल से समझिए, ठीक है, पहली बार आया। तो अब जो पॉलिसीज हैं, अगर आप पुरानी पॉलिसीज में ये कवर्ड नहीं था, कोविड 19 मेंशन नहीं था, ठीक है, बीमारी के नाम पे मेंशन, वो एक अलग चीज है, ठीक है। कोविड 19 को अगर स्पेसिफिकली कवर कराना है और राइडर के थ्रू आप इसे कवर कराना चाह रहे हैं कि ये राइडर के थ्रू हम कवर करा सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज कि आप कोविड 19 के स्पेसिफिक में क्यों बोल रहे हो, है ना। कोविड 19 इज जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने लिया है कि कोई भी राइडर आप ले सकते हो, ठीक है। राइडर्स में मतलब XYZ कोई भी आप एक्स्ट्रा चीजें अगर बेसिक कवर में ऐड करके करना चाह रहे हो प्लान में चेंजेस, तो दैट आर नोन एज राइडर्स, ओके। तो आज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। ये भी मेरा पार्ट 1 हुआ है, चैप्टर 8 का पार्ट 1। पार्ट 2 आई अपलोड लेटर। एंड आज जो हमने पढ़ा है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फीचर्स ऑफ अ ट्रेडिशनल प्लान, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की हमने आज, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में। And we'll cover in the next slide, we'll cover ULIPs, choice of funds, and group policy. So I'll upload it later. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.